कुबला, तुम्हारे ख्याल में मैंने कल रात कागान को कितनी बार फोन किया और कितनी बार राब्ते में नाकाम रही होंगी? 10। मैंने पूरे 38 बार कॉल की, लेकिन बात नहीं हो सकी उससे। अगर मैं कैप्टन तक नहीं पहुंच सकी तो मैं पाशा से बात करूंगी। कुबला, अच्छा आइडिया है ना? ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। आसमानी रंग का झंडा। लड़कों, क्या आप ये जानते हैं कि इस गो कबीरक ने 2 सितारों और हिलालों के साथ इस झंडे का कितना इंतजार किया है? अब मैं इन्हें कैसे अलग करूं, बता मुझे। तुम कहां से हो बेटा? चनाकले से चचा। चनाकले का तो पत्थर भी मुबारक है। और तुम? तेनेजली से चचा। तेनेजली? और तुम मेरे बेटे? बाकू से चाचा। और आप कहां से हैं? अनकरा से हूं। अनकरा? हमेशा जिंदा रहे। कमाल पाशा ने उस मैदान पर अपने दस्तखत किए और उसे अनकरा का नाम दिया मेरे बेटे। और तुम? मैं अजरबैजान से। अल्लाह लंबी उम्र दे। तुम बताओ बेटा, तुम कहां से हो? बहुत दूर से चाचा, मशरकी तुर्किस्तान से। अब तुम सब तुर्किया की किसी भी सरजमीन से हो, तुम सब ने एक जगह इकट्ठे होकर इस गरीब वाहिद की सरजमीन पर कदम रखा है। मैं कुर्बान जाऊं उस जात पर, 1000 मर्तबा कुर्बान जाऊं मैं। शुक्र है अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा करूं मेरे अल्लाह कम है। उस्मान, यूसुफ, इधर आओ। कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हुक्म करें। नहीं अंकल, अस्तगफिरुल्लाह। हम आप भूखे होंगे, बिल्कुल भूख लगी होगी। बदमाशों, कहाँ थे तुम दोनों? बताओ मुझे। देखो, हमारे पास बहुत अजीज मेहमान आए हैं। खुशामदीद, आप सबको खुशामदीद। चलो जाओ, अब जल्दी से इंतजामात करो। हमारे अजीज मेहमान आए हैं। ये यसीवी की सरजमीन से आए हैं, फजूली के बाग से आए हैं, ये यूनुस के वतन से आए हैं, आबाओ अजदाद की जमीनों से आए हैं।
मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने मरने से पहले ये दिन देखा। शुक्र है खुदा, तेरा शुक्र है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग कुबलाई। क्या फैकल्टी जा रहे हैं? नहीं कुबलाई, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम? खैर है ना? कुबलाई, तुम्हारे ख्याल में मैंने कल रात कागान को कितनी बार फोन किया और कितनी बार राब्ते में नाकाम रही होंगी? 10? पूरी 38 दफा कुबलाई। मैंने पूरे 38 बार कॉल की लेकिन बात नहीं हो सकी उससे। अगर मैं कैप्टन तक नहीं पहुंच सकी तो मैं पाशा से बात करूंगी कुबलाई। अच्छा आइडिया है ना? ये क्या हो रहा है? ओ, तुम मुझे सुबह सवेरे कहाँ ले जा रही हो लड़की? देखो, तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं। मैंने अभी तक शेव भी नहीं करवाई है। सुबह के 8 बजे हैं हानदान साहिबा। नहीं, आप गलत कह रहे हैं पाशा। 9 बज चुके हैं। मैं इस वक्त किसी मेहमान से नहीं मिलता। आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं? 11 बजे तक मेरा बहुत ही मसरूफ शेड्यूल है। पहले मुझे इस गेंद से हाथ की अजीब सी मशकें करनी है और फिर मुझे फल खाने हैं और आखिर में मुझे डेमेंशिया से बचने के लिए अखबार में से स्टूपिड क्रॉसवर्ड पजल हल करना है। मजीद ये कि आपने ही मुझे ये सब काम सौंपे हैं हानदान साहिबा। तो आप ही मुझे बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ गलत कह रहा हूँ? आपको इतनी शिकायत है तो पाशा, अच्छा होगा कि आप थोड़ी ताज़ा हवा लें, कुछ बातें करें। कैसा लगा मेरा मशवरा? अच्छा है ना? इसके अलावा क्या मैं इन फौजियों की दादी अम्मा हूँ? वो उस समय हर ऐरा गैरा नक्कू खैरा मुझसे मिलने आ जाता है यहाँ, जबकि मैं इन सिपाहियों के बजाय 1000 बार इन खवातीन से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन हानदान साहिबा, आप जानती हैं कि हम अपने नसीब से नहीं लड़ सकते, और वो भी ऐसे जैसे हम चाहते हों। सूफिया लॉरेन और किस्मत हमारे पास हमेशा हमेशा जैन पॉल बेलमोंडो को भेज देती है। अच्छी लत आदमी। वैसे अब कौन आया है हानदान साहिबा? गोपूज है या वो पागल कैप्टन, या फिर कोई नया सिपाही? कौन आया है? इनमें से कोई भी नहीं है पाशा। हम आ गए। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो बेटी। कप्तान भले ही बहुत बातें करने वाला ना हो, लेकिन वो एक क्रेजी सा लड़का है। तुम पत्थर को चाहे कितना भी तराश लो असली बेटी, वो पत्थर ही रहेगा। तुम उससे कुछ और नहीं बना सकती। हाँ, मैं कागान को समझने की वाकई बहुत कोशिश कर रही हूँ। जानती हूँ कि उसके कंधों पर हम सबसे कहीं ज्यादा बोझ है, लेकिन मैं भी अपने अकायद, अपने इक़्तिदार को और अपनी सोच को तर्क नहीं करना चाहती हूँ। एक लड़की जो खुद को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है कि उसे किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत है, मेरी नजर में धोखा है ये तो। तो मुंह के साथों तो भिखारी पैदा होता है। कुछ कहा आपने? मैं सोच रहा था प्लस माइनस हर ताल्लुक में अच्छा बुरा पहलू होना जरूरी है। यानी अब मैं जब इस बारे में सोचती हूँ तो उसने मेरी गाड़ी को एक बार टक्कर मारी। देखा जाए हमारी कई बार लड़ाई हुई है। मैं 1974 में कब्रस में उतरने वाले पहले लोगों में से एक था। हमारा दुश्मन हमारे सामने था। हम लड़े, हमारे कुछ साथी शहीद हुए, मैं जख्मी हुआ। फिर एक मुआहदा हुआ और मैं इस्तांबुल आ गया। मैं सलीमिया में था।
मैं जवान था, खूबसूरत था, मेरे बाल भी पूरे थे, एक चहल छबीला सा कड़ियल जवान। फिर एक लड़की मेरे सामने आई, क्रिस्टीना। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना। जो भी उसे एक बार देख लेता उस पर से नजर नहीं हटाता। वो एक गजब की लड़की थी, यानी सब कोर्ट में वो उसका इस तरह खरामा खरामा चलना, उसकी मुस्कुराहट, उसके स्याह लंबे बाल आज भी मेरी नजरों के सामने है। हम मिले, हमें प्यार हो गया। मैं उससे प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। लेकिन जब भी हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े, हर बार हमारी आंखें चार हुई तो वो बस बहस में ही खत्म हुई। मैं ताक़सीम कहता, वो कहती एनोसिस। मैं तुर्की कहता तो वो कहती यूनान। मैं कहता पीस ऑपरेशन तो वो कहती कब्जा। मैं कहता इस्तांबुल तो वो कहती कि कुस्तुनतुनिया। 45 साल गुजर गए हैं बेटी, पर इस जिंदगी में हम एक ना हो सके। ये मुमकिन ही ना था, लेकिन फिर भी मैं फिर भी उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अब मैं सोचता हूँ अगर हम बात करते तो हालात मुख्तलिफ होते। आपने उन्हें फिर कभी नहीं देखा? नहीं, फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन अपनी बाकी जिंदगी में जब भी मैंने मोहब्बत का लफ्ज सुना तो वो मेरी आंखों के सामने हमेशा आ जाती है। क्रिस्टीना, हमारा रिश्ता शुरू से ही नामुमकिन था मेरी बेटी, लेकिन तुम्हारे पास है एक मौका। नतीजा ये है कि जो भी बकवास चीज करना चाहो कर लो, लेकिन बस जब 45 साल बाद पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पछताना ना पड़े। अच्छे मशवरे की ही उम्मीद थी। बहुत शुक्रिया। अगर मैं बुरा मशवरा देना भी चाहूं तो मैं नहीं दे सकता, क्या करूं? मोहतरम अंडर सेक्रेटरी खुशामदीद। कर्नल कोपूस बात कर रहा हूँ। कुपुस, अजरबैजान के सिफारत खाने से लोग आए हैं। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस से कुछ लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे। ठीक है सर, मैं भी पहुंचता हूँ। दोस्तों, जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रूस से मुंसलिक एक मरकज से जॉर्जिया में अजरबैजान की हुकूमत के सिफारती मिशन को भेजी गई थी। फिलहाल हमारे पास यही तमाम मालूमात हैं। कर्नल, शुक्र है कि ये वीडियो जब बनाई गई तो हमारे तमाम इंजीनियर जिंदा हैं। सिर्फ एक खातून इंजीनियर को मामूली जख्म आए हैं। जिस तरह वीडियो शूट की गई थी
इससे इर्द गिर्द के हालात का यह अंदाजा और यकीन किया जा सकता है कि मुजरिम शाम की दहशतगर्द तंजीम से है। उनकी तरफ से क्या कोई मुतालबा किया गया है? चाहते हैं? नहीं, अब तक कोई मुतालबा नहीं है। अजरबैजान की हुकूमत, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या हमारी कौमी इंटेलिजेंस तंजीम तक कोई इत्तला नहीं पहुंची। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं जनरल? देखिए दोस्तों, मैंने ये यूनिफॉर्म गुज़िश्ता 35 साल से पहन रखा है। इनमें से 25 साल पहाड़ों पर दहशतगर्दों का पीछा करते गुजर चुके हैं। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में जब कभी भी जमहूरियत तुर्किया का अजरबैजान के साथ इत्तेहाद उन्हें हरकत में लेकर आता है। वो नहीं चाहते कि हम साथ रहें। मशरिक़ वुस्ता में हमारी मौजूदगी उन्हें परेशान कर देती है और वो आग बबूला हो जाते हैं। इसकी वजह बिलाशुबा यह हकीकत है कि हम 2 रियासतें और एक कौम, और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं और वो इस इत्तेहाद की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस हवाले से हम कुछ कर सकते हैं जनरल? कोई एहतियाती तदबीर है? इस वक्त अजरबैजान और तुर्किया के 2 ट्रूप्स मैदान में हैं। अभी फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं। आप बस ये बता दीजिए कि हमारे इंजीनियर्स को बचाया जा सकता है? कर्नल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा मिस्टर अंडर सेक्रेटरी, तुर्किया या फिर अजरबैजान को छोड़ दें। अगर दुनिया में इनको इस बिल से निकालने के लिए कोई टीम है जहां इन्हें हिरासत में रखा गया है, तो सिर्फ वो हमारी टीम है। मैं फिर से कहूंगा, पूरी दुनिया में मैं यकीन से कह सकता हूं, हम उन्हें वहां से निकाल देंगे। साथ चलोगे मेरे? हम वहाँ सेल्वर खाला के हाथ का खाना खाएंगे। चलोगे मेरे साथ? ले जाऊँ मैं तुम्हें? कितना क्यूट है यार ये। हाँ सही कहा। क्या आपने अर्ज़े रूम कहा? जी हाँ चाचा, अर्ज़े रूम। मैं एक दादाश हूँ। ये लीजिए, तुर्कमानों के किले से अर्ज़े रूम के बहादुर के लिए एक यादगार। नहीं चाचा, ऐसा मत करें, मैं नहीं ले सकता। अर्ज़े रूम, तुम्हें कभी तुर्कमानी छड़ी नहीं पड़ी लगता है। ये लो, ले लो आप। देखिए चाचा, मैं नहीं ले सकता ये। मैंने कहा ना, इसे ले लो। लो, लंबी जिंदगी पाओ। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह राजी हो आपसे। मशरिकी तुर्किस्तान है ना? हाँ चाचा। मशरिकी तुर्किस्तान। अगर एक दिन आप तुर्किस्तान वापस जाएं, चाहे उम्र 70 की हो या 90 की हो, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें वापस जाने का मौका दिया और वहां मौजूद हर तुर्क को गले लगाना और बोसा देना, उन्हें मजबूती से पकड़ना और बताना कि जब मैं शाम की सरजमीन पर था तो मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग तुर्कमान से हुई जो बहुत ज्यादा कमजोर था। फिर उन्हें बताना कि दुनिया के किसी भी भेड़िए को पाल पोस कर वफादार कुत्ता कभी भी नहीं बनाया जा सकता। तुर्क कभी भी असीर नहीं हो सकते। उन्हें यह भी बता देना कि सूरज जरूर एक दिन तुलू होगा, इंशाल्लाह। मेरी बात सुन रहे हो? उनको ये सब बातें बताओगे ना? जी जरूर चाचा। ये तुम्हारे लिए, ये फेरी पाशा के दौर से ताल्लुक रखता है। इसे अपने पास रखो या उसे दे दो। जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है,
चाचा मैं रखो इसे। साथियों चलो चलते हैं। आओ तैयार हो जाओ जल्दी। अच्छा चाचा, सलामत रहे आप। शुक्रिया अल्लाह मेरे बच्चे, राजी। हमेशा खुश रहो। खड़े रहो मेरे बच्चे, नीचे कभी मत गिरना, डट कर खड़े रहना। अल्लाह की अमान में चाचा। कैंप छोड़कर कहाँ जाएंगे वैसे वो लोग? ये एक मामूल की जगह की तब्दीली की तरह लगता है। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जगह बदल रहे हैं। क्या ये वाज़ेह है कि वो कब जाएंगे कैप्टन? ये अमल आमतौर पर फजर के वक्त होता है। चलो वहां जल्द से जल्द पहुंचते हैं, बाकी आसान है। स्काउट क्या हो रहा है? कोई राब्ता हुआ क्या? कैप्टन हम बहुत करीब है लेकिन अब तक कोई राब्ता नहीं। समझ गया, मोहतात रहना। जी कैप्टन। साथियों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। घास के मुखालिफ पहाड़ी पर नजर डालो। वो वही है कमांडर। कितने लोग हैं? तकरीबन 4 लोग हैं। ठीक है साथियों, हमें बेस कैंप का फासला नहीं मालूम। शोर कम से कम रखें, असला इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। क्या क्या और क्या? यार तुम बंदरों की तरह क्यों कूद रहे हो? मैं उस आदमी को ढेर करने वाला था। भाई तुम सुस्त है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सुस्त था? हाँ। अच्छा तो मैं सुस्त था? बिल्कुल। यार तुम्हारे किसी आदमी को देखने से पहले मैं उस मैदान के 3 चक्कर लगाऊं भाई। 3 चक्कर? हाँ 3 चक्कर। मैंने तुम्हें ऑपरेशन के खतरे से बचने के लिए वहां नहीं रखा था। मैं सुस्त था। हाँ लेकिन मैंने इससे पहले मारा भाई। तुम यही करते हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। क्या हमेशा करता हूँ? ये पहली बार था भाई। ये पहली बार नहीं है, ये तुम्हारा हमेशा का काम है। हमेशा से ऐसे ही है कैप्टन। ये ऐसे ही हैं घास के, इनका बुरा मत मानो। चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन ये मुझे तंग कर रहा है। मैं इसे तंग नहीं कर रहा कमांडर, लेकिन बहुत जल्द इसे तंग जरूर करूंगा।
एमरे उसे जाके देखो। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई आता हुआ दिख रहा है? क्या सूरत हाल है? नहीं, कोई नहीं है। अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है। कमांडर, बताइए क्या वो लोग हमारे करीब है? हाँ एमरे, बहुत करीब। हम जा रहे हैं। खालिद, ये लो। मैं ये वाली भी रख लेता हूँ। लो, इसे पकड़ो। लेफ्टिनेंट कम्युनिकेशन सेंटर में कौन है? सार्जेंट सादत है कर्नल। ठीक है, मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूं। मुझे शदीद नींद आ रही है। चीफ सार्जेंट सादत से कहना किसी भी पेशरफ्त की मुझे फौरी तौर पर इत्तला पहुंचाए। तुम भी एक ब्रेक ले लो। कर्नल साहब, मैं ठीक हूँ। मेरा यहाँ पर ही रहना बेहतर होगा। लेफ्टिनेंट, मैंने कहा ना ब्रेक ले लो, ये मेरा हुक्म है। एक बात और सुनो, कल इतवार है, तुम मुझे यहाँ दिखाई मत देना, समझ रही हो? जो आपका हुक्म कर्नल। क्या आपकी गाड़ी बुलवा लूं मैं? नहीं, मैं अपने घर नहीं जा रहा, मैं यहीं कहीं आराम कर लूंगा। जैसे आप कहें कर्नल। दुआन, क्या तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा? वो अफसर थोड़ी देर में अंदर आ जाएंगे। क्या? तुम बस ये खाना जल्दी खत्म करो। तुम्हें रोटी और चटनी चाहिए तो ले लो। इसे तो अपने कान से निकालो। ये क्या कह रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रही। यार मैं एक बात कहूँ, देखो सर्दी हो या गर्मी, हम 6:30 बजे खाना खाते हैं और रात को 8 बजे दोबारा हमें भूख लग जाती है। मतलब मैं अभी इस वक्त खाना खा रहा हूँ भाई। अब बस कर दो और ये जगह साफ करो फौरन। पागल मत बनो, तुम्हारी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओलगन, क्या कहते हो, चाय हो जाए? ड्यूटी ऑफिसर आने ही वाला होगा, बस चाय वगैरह भूल जाओगे सब। क्या कह रहे हो? जाओ, जो करना है तुम्हें करो। क्या मुसीबत गले पड़ गई है हमारी। अजीब आदमी है बिल्कुल। होशियार यार ओलगन, बस भी कर यार, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते यार। मैं तुम्हारी चालों में नहीं आने वाला। एक बात बताऊं, पिछली बार हम बहराम कमांडर के साथ चाय पी रहे थे और फिर हाँ, इसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो कान से उतारो इसे। जो हुक्म आपका सर। दुआन, आखिर तुम इंसान कब बनोगे? मैं माजर चाहता हूँ सर। लड़के ये सब हटाओ, तुमने पूरे बैरिक में चूहों और लाल बेगों की बदबू फैलाई हुई है। हटाओ इस गंदगी को। जो आपका हुक्म कर्नल। सार्जेंट जी कहिए सर। क्या आपके पास खाली बिस्तर है? जी सर, यहाँ एक बेड खाली है। ये खाली क्यों है? इसे निकाल दिया गया है इसलिए। ठीक है, मैं कुछ देर यहाँ आराम करूंगा। सब रिलैक्स हो जाओ लड़कों। ओलगन, क्या हमें सर का अहाता करना चाहिए? बस करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तो इसलिए मेरे मुंह मत लगो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पागलपन की वजह से कर्नल हमें निकालने वाले थे, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज के बाद मुझसे दूर ही रहना। खैर, अभी इन्हें सोने दो, बाद में मैं इन्हें कवर करूंगा। साथियों, कोई आवाज नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। गायब हो जाते हैं और इंतजार करते हैं। सल्जूक, तुम सामने रहोगे और कुछ भी मिस मत करना, ठीक है? जी ठीक है सर। सरदार, कुरसाद गालिब, मुराद इलियास, बहराम एमरे, अल्फान,
इसे पानी ना दो, औरत को पीने दो। सुना नहीं क्या कहा? वरना मैं इसके सर पे गोली मार दूंगा। चलो। ठीक है, पी लो, कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा इंजीनियर। तुम जिंदा बाहर नहीं जा सकते। इनकी बात मत सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। हम लोग यहां से निकलते ही शादी कर लेंगे। क्या हम पहले शादीशुदा नहीं हैं? वो तो है, लेकिन दोबारा कर लेंगे। शायद एक बहुत बड़ी तकरीब करें, सजावट हर तरह से, फूल भी होंगे। सर, आपको ये देखना चाहिए। हाँ, क्या बात है, बताओ। क्या दिखना है? वो यहीं पर है सर। कैसा चल रहा है साहब? ठीक चल रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। समझ जाना चाहिए था कि ये उसी की शैतानियत है। मुझे दिखाएं। ये लो, देखो अपनी आंखों से। ये तो तैमूर है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा गारत करे उसे, ये बहुत शातिर है। वो शहर से आया यकीनन, भला और कहां से आएगा? पुरसुकून रहना बस। ये खेल मुझे उसी का लगता है। मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन अभी कुछ नहीं करना। वरना ये रगमालों को नहीं बचा पाएंगे। अब इंतजार करना होगा। होशियार रहो सल्जूक। चलते हैं। क्या हुआ कैप्टन? तैमूर,
यही है। आने थे इस बदमाश को। इंजीनियर्स, पेट्रोलियम इंजीनियर्स, कंप्यूटर के माहिर, रियाजीदान, तिबियातदान, देखो जरा। तैमूर से मिलो तुम लोग। क्या ये औरत जख्मी है? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। और ये इसका शौहर है। मैं शर्त लगाता हूँ कि इसकी बीवी इसे बचाने के लिए बीच में कूदी होगी और जख्मी हो गई। हाँ, क्या ऐसा ही है ना? हमेशा एक ही जैसी चीजें होती हैं। मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था। तुम लोग कितने बोरिंग हो। बाहर कितने आदमी छोड़े हैं तुमने? 4 जमा 4 और कैंप का अहाता भी कर रखा है। अच्छा है, अच्छा है। क्या तुम्हारे पास रेडियो है? क्यों? फौरी तौर पर उनसे राब्ता करो, जल्दी, अभी करो। कमांडर, कांटेक्ट किया है। बात करो उससे, सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है। मैं सुन रहा हूं। क्या सूरत है? अच्छा है। क्या तुम उसी जगह पर हो? हम एक ही जगह पर हैं। अच्छा, तो फिर हवा में 2 बार गोलियां चलाओ। आवाज साफ नहीं। मैंने तुमसे कहा कि हवा में 2 गोलियां चलाओ। लगता है पागल हो गया। कैप्टन उसे शक हो गया है। वो अपने आदमियों की पोजीशन जानना चाहता है। नहीं, अगर गोलियां चलाएंगे तो उसे शक हो जाएगा, क्योंकि उनके बंदों के पास राइफल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी करो। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा 2 बार फायर करो। कैप्टन, मसरूफ रखो इसे। तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्या ये आदमी बहरा है? जरा दोबारा इससे अपनी बात बताओ। क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो? मैंने कहा कि फौरन गोलियां चलाओ। कैप्टन, इस जगह फौजी करीब आ रहे हैं। मेरा ख्याल एक दफा और सोच लेना चाहिए। हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें इनके बाहर आने तक का इंतजार करना होगा। चलो एमपी कह दो इनसे। कॉमरेड, हरामजादे, तुम्हें 2 गोलियां चलाने के लिए कहा गया था। तैमूर है कैप्टन। बात करो आराम से। मैं नहीं कर सकता। ओ अच्छा, क्यों नहीं? सिपाही आ रहे हैं, वो बहुत करीब है। सच कह रहा हूं। कॉमरेड, फौजी हमारे मकाम के करीब पहुंच रहे हैं। वो तादाद में ज्यादा है। रिपीट करता हूं, फौज आ रही है। हम पीछे हट रहे हैं। कॉमरेड, मैं दोहराता हूं, फौजी आ रहे हैं। फौजी जवान, हमें उनके सरों तक पहुंचना है। सब तैयार रहो। हमारी तरजीह इंजीनियर्स हैं। जो भी उनके करीब जाए उसे गोली मार देना, समझ गए? जो आप कहो। चलो जवानों, आगे बढ़ो। इंजीनियर्स को ले जाएं। तैमूर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है। इंजीनियर के बगैर बाहर निकलने का सोचना भी नहीं। क्यों नहीं? तुम कम समझते हो क्या?
क्या तुम्हारे आदमी की गर्दिश में कोई अजीब बात नहीं थी? तुर्की फ्रांस के बावरिया की तरह उसकी तुर्की भी काफी दिलचस्प थी। हाँ, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? क्या तुमने सिर्फ एक बार भी सोचा है? बोलो। मैंने सोचा है। हम जा रहे हैं। तैमूर, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ देखो अहमक इंसान, हम खुद उन लोगों के जाल में फंस गए हैं जिनको मैंने जाल में फंसाया था। लेकिन अब हर चीज के लिए बहुत देर हो चुकी है। इंजीनियर को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो, उन्हें लड़ाई के बगैर जाने न देना। क्या तुम कम से कम ये तो कर सकते हो, है ना? आला, उन्हें लड़े बगैर मत जाने देना। हाँ, शाबाश। कैप्टन, ये तैमूर है। उसने आखिर अपना चेहरा दिखा दिया है। वो पागल अब क्या करना चाह रहा है? उसने शायद हमें देख लिया है कप्तान। क्या कोई वहां ऐसा है जो मुझे जानता है? मसलन कर्नल इब्राहिम गोपोज वहां है? हाँ? या कैप्टन काखान बुजुर्ग? नहीं? वो कमीना समझ चुका है। कैप्टन, अगर हमने गोली चलाई तो इंजीनियर्स को जिंदा निकालने का मौका खो देंगे। ये वो भी जानता है मुराद, अच्छी तरह जानता है। लेकिन इसका सर उड़ाने के लिए हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा मुराद। फिर मिलेंगे दोस्तों, हम जरूर मिलेंगे। हाँ? अगर अपने अजीज इंजीनियर को जिंदा वापस देना चाहते हो तो गोली ना चलाना, अकल से सोचो। गुड बॉयज। वो चौरा है कैप्टन। मुराद, पुरसाद, जाओ उस कमीने को मेरे पास लेकर आओ। जो आपका हुक्म कैप्टन। दोस्तों, आपके दर्जी इंजीनियर्स हैं, उन्हें नजर से ओझल मत होने दीजिएगा। फौजी उन तक पहुंच भी गए और किसी ने देखा भी नहीं। उन्होंने हमला किया और मेरे आदमी को पता भी नहीं चला। मेरे सारे मंसूबे खाक में मिलके रह गए हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। हथियार फेंक दो, फेंको जल्दी। हाथ ऊपर करो और मेरी तरफ आओ। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आओ, आहिस्ता आहिस्ता। दोस्त, खैरियत तो है? आवाज से तुम वैसे पुरजोश नहीं लग रहे। मैं बचपन से इस वर्दी के ख्वाब के साथ बड़ा हुआ हूँ। आज रात इसे उतार दूंगा, फिर उसके बाद। भाई क्या बोल रहे हो तुम? खैरियत तो है? क्यों उतारोगे वर्दी? अल्लाह हाफिज।